वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एग्जाम्पल नंबर 7। अभी हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 8। पूरा कॉन्सेंट्रेट। 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude plus 10 raised to minus 8 coulomb and minus 10 raised to minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at points A, B and C shown in figure. डायग्राम में क्या कहता है, पूरा ध्यान। बोला यहाँ पे दो चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज। दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, 10⁻⁸ बोला है इन दोनों चार्ज की वजह से हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तीन अलग अलग पॉइंट्स। कौन से तीन पॉइंट से ध्यान देना। पहला पॉइंट बोला सेंटर, इस पॉइंट का नाम दिया हमने ए। पहले बेसिक समझना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर 0.1 मीटर। कितना? 0.1 मीटर। हमें ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ए वाला अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना यहां से यहां तक, तो वो मिलेगा 0.05 मीटर। मतलब आर जो है वो 0.05 मीटर है। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या देखी जाती है? डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज ए वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और जो नेगेटिव चार्ज है वो ए वाले को अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगी। उस हिसाब से ए का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू दोनों का एडिशन। लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी, लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो 2 सेम के की वैल्यू पता है, 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज 10⁻⁻8 और डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर। तो तुम लोग बाद में इसको सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर लेके। यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले बिना कैलकुलेट ट्राई करना है, हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा बोला है इन्होंने, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट मिड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? पूरा ध्यान। दूसरे पॉइंट में ऐसा है, अभी यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। हमें पॉइंट यहां लेना है बी, मतलब पॉजिटिव चार्ज से लेफ्ट की तरफ। पहले पॉइंट कहां था? बिटवीन द चार्ज। अब पॉइंट कहां पे है? पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट की तरफ, यानी यहां। उसमें तुम्हें ये डिस्टेंस दिया है 0.05 और हमें पता है इनके बीच का डिस्टेंस दिया है हमको। कितना दिया है? 0.1। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? तो लिखेंगे 0.15। मतलब पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस R1 लिखें और नेगेटिव का R2। तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस होगा 0.05, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस होगा 0.15। फिर डायरेक्शन देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो बी वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। माइनस इसलिए आया, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। याद रखना, ये ई पॉजिटिव की डायरेक्शन है और ये ई नेगेटिव। वैल्यू डालेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे के क्यू बाय R1 का स्क्वायर, नेगेटिव लिखेंगे के क्यू बाय R2 का स्क्वायर। के क्यू कॉमन आ जाएगा, लिखेंगे 1/R1 का स्क्वायर माइनस 1/R2 का स्क्वायर। के की वैल्यू तुम्हें पता है, कितनी डालेंगे? 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू 10⁻⁻8। R1 का स्क्वायर, तो R1 है 0.05 का स्क्वायर माइनस R2 है 0.15 का स्क्वायर। 0.15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि बी वाले पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो, ट्राई करना अच्छे से। तीसरा पॉइंट का भी समझते हैं।
तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला है वो कहाँ पड़ा है, सेंटर से ऊपर, सेंटर से ऊपर यहां बोला। इसका मतलब यहाँ पे है अपना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, हमें ये डिस्टेंस, ये पॉइंट, तो ये बन जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस है 0.1, तो ये दोनों भी 0.1 क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मतलब ट्राइंगल कौन सा बनेगा, इक्विलेटरल। हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल, और नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री, क्योंकि अंदर का एंगल 60 होगा, बाहर का कितना होगा 120। पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा 120। और हमें पता है जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड 120 एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट, इस पॉइंट का नाम सी है, तो सी का रिजल्टेंट होगा ई सी इज इक्वल टू अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस 120। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 120 -1/2 होता है, कितना होता है -1/2, तो 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, यानी ये बचेगा अंडर रूट ई स्क्वायर, यानी कि इसको लिखेंगे ई, और ई की फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, के यू बाय आर स्क्वायर। इसमें ई एज इट इज, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू चार्ज दिया है 10⁻⁻⁸, और जो डिस्टेंस है वो लेंगे 0.1 का स्क्वायर। इस वैल्यू को भी तुम लोग क्या कर लेना, सॉल्व करके देखो। तीनों जो चीजें हैं, ए का, बी का और सी का, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फाइंड करना। समझ आएगा सबको, सिंपल एकदम। बस तुम्हें डायरेक्शन देखनी है, पहले मिड पॉइंट है, उसके बाद पॉजिटिव के लेफ्ट की तरफ है, और लास्ट में इक्वेटर की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नंबर 9, ये भी डायपोल के जैसा है, समझते हैं। Two charges plus minus 10 microcoulomb placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at question A. A point P on the axis, axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge as shown in figure A. And question B, a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of dipole as shown in figure B. यह सिंपल बोला है कि एक डायपोल है अपना, ये डायपोल, ठीक है, और ये है डायपोल का इक्वेटर, ठीक है। ये डायपोल और डायपोल का क्या है, इक्वेटर। यहाँ पे क्या है, अपने पास एक चार्ज है नेगेटिव, एक चार्ज है पॉजिटिव, इनके बीच का डिस्टेंस ए गिवन है 5 मिलीमीटर। क्या गिवन है, 5 मिलीमीटर। बोला है डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो दो जगह, पहली जगह एक्सिस, दूसरी जगह इक्वेटर। पहली कहा एक्सिस, दूसरी कहा इक्वेटर, और एक्सिस का डिस्टेंस और इक्वेटर का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इक्वेटर पे भी, यानी कि बाय सेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो भी कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला हमने पढ़ी है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। Q मतलब चार्ज, चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रो किलो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। 2A, तो 2A दिया mm, mm मतलब -3, तो ये हो जाएगा 5, -6 और -3 -9, +1 ये भी है तो -8 हो जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम।
तो 5 × 10⁻⁻⁷ हो जाएगा 8 कूलम मीटर। क्लियर? ये 3 हो गया। हमें फाइंड करना है एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला सीधी सीधी लगा देंगे, 2kp/r³। इसमें 2 सेम, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, p अपने पास है 5 × 10⁻⁻⁸ और डिवाइड बाय आर। आर हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। 15 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर है, तो क्यूब करेंगे। इसको सॉल्व आउट करेंगे, हमें एक्सिस पे मिल जाएगा। फिर फाइंड करेंगे इक्वेटर। इक्वेटर में सिर्फ फॉर्मूला में चेंज आता। इक्वेटर का फॉर्मूला होगा kp/r³। ये 2kp/r³, ये kp/r³। सिर्फ 2 का फर्क होता है इक्वेटर और एक्सिस में। k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁸ और डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। वैसे अगर पहले वाले का दूसरे वाले का आंसर पहले वाले से एग्जैक्ट आधा है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं। और याद रखना, अगर तुमने इलेक्ट्रिकल किया है तो लास्ट में यूनिट में लगाना न्यूटन पर कूलम। तो ये सिंपल सम था 9 नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे। पूरा कॉन्सेंट्रेट। 10 नंबर में बढ़िया क्वेश्चन है। 10 नंबर जैसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले एमसीक्यू में भी करवाया। ये भी देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex = alpha x1/2, Ey Ez = 0, in which alpha is equal to 800. Calculate, question A, the flux through the cube. Question B, the charge within the cube. Assume that A is equal to 0. यहां बोला है कि ये एक्सिस है, ध्यान देना पूरा। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस है और एक्स वाई जेड एक्सिस में हमने रखा है एक क्यूब। ठीक है, अब पूरा ध्यान, ये जो हमने क्यूब रखा है यहाँ पे, इस क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो ए है और ये क्यूब यहां से भी ए डिस्टेंस पे है। इसका मतलब पहली सरफेस, ये जो सरफेस है ये ए डिस्टेंस पे है, मान लो x1 है ए, और जो दूसरी सरफेस है वो ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पे है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला में क्या दिया है, अल्फा x⁻²। एक्सचेंज ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होता है, यानी फ्लक्स क्या होता है उसका, नेगेटिव। लेकिन यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, बाहर वाले का फ्लक्स कौन सा होता है, पॉजिटिव, यानी। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालूं तो टोटल फ्लक्स की फॉर्मूला आएगी पाई इज इक्वल टू π2 - 5। कौन सी? π2 - 5। π2, तो π2 की जगह क्या लिख देंगे हम, E2 × A। π1 की जगह E1 × A। फ्लक्स की फॉर्मूला होती है पाई इज इक्वल टू E × A। वैसे ई एक cos थीटा भी होता है, लेकिन cos थीटा डिफाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव बता दिया है, क्योंकि थीटा हमें नेगेटिव पॉजिटिव समझाता है। तो हमने ऑलरेडी बोल दिया, एंटरिंग फ्लक्स इज नेगेटिव, लीविंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। अब इसमें से ए कॉमन बचेगा क्या, E2 - E1 × A। अब E2, ए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें अल्फा x1/2, तो E2 में क्या लिखेंगे, अल्फा x2 1/2। E1 में लिखेंगे अल्फा
x1 1/2 एरिया एज इट इज, अल्फा कॉमन, x2, x2 है 2a, तो 2a रेस टू 1/2 माइनस x1, x1 a है तो लिखेंगे a रेस टू 1/2 इंटू ए मतलब एरिया। ये जो एरिया है एक स्क्वायर का एरिया है, क्योंकि क्यूब की एक साइड स्क्वायर होती है, उसका एरिया होगा ए। दोनों में से ए रेस टू 1/2 कॉमन, तो ये होगा अल्फा, 2 का 1/2 मतलब √2 माइनस 1, ए रेस टू 1/2 कॉमन, और यहाँ ए स्क्वायर है, अल्फा सेम, √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1, ए रेस टू 1/2, ए रेस टू स्क्वायर, 1.44 माइनस 1 करोगे तो 0.4। अल्फा अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है 800, 1.4 में से 1 0.41, ए रेस टू 1/2 क्वेश्चन में दिया है 0.1, 0.1 का 1/2, और ए दिया है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। तो हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो 800 और 0.01 0.414, 0.1 का रूट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.4 के आसपास आता है। तो भी कैलकुलेटर में करके देखना क्या आंसर है, और ये आंसर ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। तो भी तुम लोग कैलकुलेटर में करके देखना, और यूनिट याद रखना, फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो हमको मिल गया फ्लक्स, हमें फ्लक्स को फाइंड करना, चार्ज भी फाइंड करना। चार्ज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे गॉस लॉ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, पाई हमें मिल गया अप्रोक्सीमेटली 1, एप्सिलॉन हमें पता है 8.85 तो माइनस, इसको सॉल्व करोगे यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। और चार्ज आता है तो चार्ज का यूनिट क्या लिखना है, कूलम। किसी भी सम में यूनिट लिखना भूलना नहीं, क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, क्यूब जब भी हो ना, फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होगी, 5 माइनस 7 यानी E2A माइनस E1, ए कॉमन निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी दी हुई हो, जिस फॉर्मूला में दी है, जरूरी नहीं है ऐसा ही आए, कुछ भी आ सकता है, वो वैल्यू डाल के तुम्हें खाली सॉल्व कर। तो पहला वाला ए है, दूसरा वाला 2 है, उस हिसाब से वैल्यू देख लो अच्छे से एक बार कंप्लीटली। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान, 100%। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and in the positive x direction for the positive x, and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E is equal to, ये थोड़ा डार्क है मैं लाइट देता हूँ, E is equal to कितना दिया है 200 I कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x मोर देन 0, एंड E is equal to दूसरा दिया है माइनस में 200 I कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0, राइट सर्कुलर सिलेंडर length 20 centimeter, radius 5 centimeter, has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at 10 centimeter and other is at minus 10 centimeter. What is the net outward flux to each flat face? What is the flux to the side of the cylinder? What is the net outward flux to the cylinder? What is the net charge inside the cylinder? बहुत सी चीजें पूछी हुई है, पूरा मतलब बेसिक समझते क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंडर है अपने पास, ये मान लो हम ले रहे हैं सिलेंडर, तो ये इस डायरेक्शन में इसको गोल घुमा देते हैं। तो हमने गोल घुमा दिया, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा देना, ठीक है। अब इसमें हम एक्सेस बनाते हैं, पूरा ध्यान, ये बना है हमने इसके एक्स, ये एक्स में एक्सेस, और ये वाई में एक्सेस, ठीक है। एक सेकेंड वीडियो
अब यहाँ पे तो एक्स और वाई में एक्सिस है अपने। इसमें बोला है कि सिलेंडर के जो पॉजिटिव एक्सल पोर्शन है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इसका एरिया भी इसी तरफ होगा। नेगेटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया भी इसी तरफ होगा। मतलब पॉजिटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की तरफ है, और नेगेटिव में नेगेटिव की तरफ। तो बोला है फाइंड करो फ्लक्स, किसका फ्लक्स फाइंड करना। व्हाट इज द नेट आउटर फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस, इसको फ्लैट फेस बोलते हैं। तो सबसे पहले ए फाइंड कर, फ्लक्स ऑफ कौन सा फेस, फ्लैट फेस। क्या लिखेंगे, फाई वन इज इक्वल टू ई इंटू ए, फील्ड 200 दी हुई है, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फ्लैट फेस सर्कुलर होता है। इसका रेडियस जो है ना दिया हुआ क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, यानी लिख देता हूँ रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 मीटर। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 3.14, इसकी जगह आ जाएगा 0.05 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो 2 × 10⁻25 माइनस को 2 जीरो इसमें जाएंगे। अच्छा, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब एक फ्लैट फेस का 1.57 आया, तो दूसरे फ्लैट फेस का भी सेम ही आएगा, तो हम 52 भी लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो डी वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्लक्स टू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड हम इसे बोलते हैं, साइड मतलब क्रॉस सरफेस। इसका एरिया ऐसे होता है, तो अगर एरिया देखो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 एंगल बना, 90 बनाएगा। तो फ्लक्स भी लिखेंगे 53 इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। क्या होता है कॉस 90, जीरो। तो साइड का तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तीसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट टोटल फ्लक्स टू द सिलेंडर, पूरा सिलेंडर का फ्लक्स। तो फ्लक्स ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की 3 सरफेस थी, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, तीनों का एडिशन, पाई वन प्लस पाई टू प्लस पाई थ्री। पाई वन 1.57 है, पाई टू 1.57 है, पाई थ्री जीरो है, तो टोटल हो जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डी वाला काम, तो जो डी में क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना। तो फर्स्ट की सीधी सीधी फॉर्मूला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 10⁻²। सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा चार्ज, और ये चार्ज का यूनिट आएगा कूलम। क्लियर। तो पहले हमने एक फ्लैट फेस का निकाला, ध्यान से देखो फ्लैट फेस में कॉस नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल मतलब साइड में कॉस जीरो, ठीक है, इसमें कॉस जीरो, और उसमें होगा कॉस 90। कॉस जीरो तो 1 होता है, और कॉस 90 जीरो। क्लियर, अच्छे से देख लो एक बार ये है सिंपल। तीन जगह प्लस साइन करना, उसके बाद टोटल फ्लक्स साइन करना, फिर टोटल चार्ज करना। करते हैं आगे, लास्ट एग्जाम्पल चैप्टर का सबसे टफ एग्जाम्पल है, पूरा ध्यान। An early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Z, surrounded by uniform density of negative charge up to radius capital R. The atom as a whole is a neutral. For this model, this is the electric field at a distance small r from this nucleus. ये क्वेश्चन बोलना चाहता है कि जब एटम के बारे में डिस्कवरी चालू की ना, क्योंकि एटम को समझाया था थॉमसन ने, रुदरफोर्ड ने, बोहर ने, ऐसा किसी और ने भी समझाया था। उसने कहा था एटम के अंदर ऐसा है कि बीच में है न्यूक्लियस, पॉजिटिव जेडी, और आसपास है ना नेगेटिव, एक जगह पे नहीं है, पूरा फैला हुआ। कितने रेडियस तक फैला है, रेडियस तक फैला हुआ।
पॉजिटिव छोटी जगह में है पर न्यूक्लियस में नेगेटिव फैला हुआ। हमने जो अभी मॉडल में कैसे, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ घूमते हैं, फैले हुए नहीं। लेकिन ये मॉडल क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, एक जगह पे नहीं है। तो बताना है हमको दो चार्ज, एक नीचे पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव, इनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कितना, इलेक्ट्रिकल कितना और कहाँ। तो इलेक्ट्रिकल दो जगह फाइंड करना पड़ेगा, एटम के अंदर भी, एटम के बाहर भी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इसमें ध्यान से समझो बात, एटम हमेशा, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज है जेड ई, नेगेटिव भी कितना होगा? माइनस जेड ई। तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। याद रखना किसकी? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि फैला हुआ है, पॉजिटिव फैला हुआ है, पॉजिटिव एक जगह। क्यू की जगह लिखेंगे माइनस जेड ई, वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 4/3 पाया क्यू। तो उसमें 3 ऊपर आ जाए तो रो क्या मिलेगा? माइनस डी जेड ई अपॉन 4 पाई r क्यू। चलो ये तो डिफाइन हो गया, रो डिफाइन हो गया। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ? दो जगह, इनसाइड और आउट। तो पहले हम इनसाइड निकालते हैं। यहाँ क्या निकालते हैं? इनसाइड। इसके लिए हमने यहाँ पे समझो एक लूप बनाना। तो जो मैंने ये येलो सर्कल बनाया है या येलो स्फीयर बनाया है अंदर, क्या इसके अंदर पूरा चार्ज आएगा? इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव पूरा आएगा, नेगेटिव पूरा नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या डिफाइन करेंगे? कंसीडर, एक ऊपर लिख देता हूँ, जगह है ना। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर गॉसियन सरफेस, कंसीडर गॉसियन spherical surface, spherical surface of radius, कौन सा रेडियस? r। जो r क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? बड़े हाथ से। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज enclosed by, टोटल चार्ज enclosed by Gaussian surface। तो टोटल चार्ज निकालो तो क्यू क्या मिलेगा? एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पूरा है जेडी, नेगेटिव पूरा नहीं है। तो नेगेटिव के लिए यहां लिख देंगे प्लस में रो इंटू वी। चार्ज की फॉर्मूला होती है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कौन सी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्यू क्यू नेगेटिव जगह लिखेंगे रो इंटू वी। क्यू सेम, जेड ई सेम, रो की जगह वैल्यू डाल माइनस टी जेड ई अपॉन 4 पाई r क्यू। वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम येलो वाले का ले रहे हैं। तो उस हिसाब से 4/4 कैंसल, 3 3 कैंसल, क्या बचेगा यहाँ पे? क्यू इज इक्वल टू जेड ई कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल। तो ये वाला चार्ज है किसका? इस डॉटेड पोर्शन, पॉजिटिव जेड ई और नेगेटिव में जितना वॉल्यूम है उस में कैलकुलेट किया है हमको ये। फिर हम लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ की फॉर्मूला लिखेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई सेम एरिया होगा 4 स्क्वायर।
एरिया होगा 4πr²। कैपिटल क्यों को ऊपर मिला, क्या मिला, Z e 1 - r³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डिवाइड में जाएगा हो जाएगा E इज इक्वल टू ZE/4πε0 इंटू r², 1 - r³ बाय r³। इसको और भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस r² E बन जाएगा ZE/4πε0 1/r² - r/r², क्योंकि नीचे r² ऊपर r³, वो कैंसिल होकर ऊपर r। तो ये इलेक्ट्रिसिटी होगी इनसाइड द एटम। कहाँ होगी, इनसाइड द एटम। हमें दूसरी जगह कहाँ फाइंड करना, आउटसाइड द एटम। आउटसाइड मगर माइंड नहीं, क्योंकि जब हम एटम से बाहर निकलेंगे ना, तो एटम से बाहर अगर मैं शेल बनाऊं तो उसका पूरा चार्ज जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि एटम इज ए न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव, एटम के बाहर इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, तो सीधा नीचे लिखा आउटसाइड क्या होगी, यहाँ लिख देता हूँ आउटसाइड E इज इक्वल टू कितनी होगी, जीरो। क्यों जीरो आउटसाइड, क्योंकि बाहर जब शेल बनाएंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव। समझ आई बात। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो 2 बार प्रैक्टिस करना, बाकी तुम्हें आ जाएगा। इसके अलावा मुझे एग्जाम्पल में डाउट समझ में ना आए तो मुझे मैसेज भी कर लेना, या फिर जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब मैं तुम्हें डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और सारे एग्जाम्पल कर लेना, टेक्स्ट बुक का एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, क्योंकि बोर्ड में तो एग्जाम्पल आते ही हैं, लेकिन जेई नीट वाले भी ऐसे एग्जाम्पल सीधा सीधा क्वेश्चन डाल हर एक एग्जाम्पल की वैल्यू करना, आपको उसे समझ रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, चलो बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो शेयर भी करना, लाइक भी करना। क्लियर, बाय।